तो वेलकम बैक बच्चों, माय यूट्यूब चैनल है सर मैथ क्लास। आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है शिक्षक बहाली के लेकर के हुआ था, जो बिहार में चल रहा है, बहुत बड़ा टीचर की बहाली चल रहा है। तो उसमें सिलेक्शन कैसे होगा बच्चों का, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। बीपीआरई टीचर बहाली के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन जब पूछा था, इसका कटअप कितना बनेगा, कटअप जो मार्क उसका बनाया कैसे होना। जब तो ये समझ लीजिए कि उसका न्यूनतम अंक जो है, न्यूनतम अंक कितना पे पास होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए, एसटी ओबीसी बीसी के लिए कितना होना चाहिए। चलिए पर ये समझ लेते हैं, उसके बाद में कटअप मार्क को बताते हैं। तो चलिए देखिए, जनरल के लिए कितना चाहिए 40%, जनरल के कितना मार्क चाहिए 40%, मतलब हो गया 40% यानी 120 में कितना मार्क चाहिए। तो 120 का 120 गुने 40/100 निकाले, इसका परसेंट तो कितना बनता है 48 अंक लाना पड़ेगा। उसको कितना अंक लाना पड़ेगा जनरल के लिए 48 अंक लाना पड़ेगा। देखिए बीसी के लिए कितना लाना है 36.5% लाना है। अंक की बात करें तो 120 गुने 36.5 यानी 43.8, मतलब समझ लीजिए कि 44 अंक लाना है। क्या लाना है, लगभग में 44 अंक उसको लाना है। उसके बाद जाकर सेलेक्ट होगा। ईबीसी के लिए देख लीजिए कितना लाना है 34%, ईबीसी के लिए कितना लाना है 34%। 34% की बात करें तो कितना 120 गुने 34/100 को निकालेंगे तो 40.8, मतलब 41 लाना है। कितना लाना है ईबीसी के लिए 41 अंक लाना है। देखिए एसटी के लिए, छोटे जाति के लिए जो होता है उसका 32% लाना है। कितना लाना है 32%। अंक की बात करें तो 120 गुने 32/100 को निकालेंगे, उसका परसेंट तो 39 अंक आता है। कितना अंक आता है 39 अंक आता है। तो बस समझ गए, जनरल में 40% लाना, अंक में कितना 48 लाना है। बीसी के लिए कितना लाना है 36.5%, अंक में कितना लगभग में 44। बीसी के लिए लाना है 34%, अंक में कितना 41 लाना है। एसटी छोट जाति के लिए परसेंट में कितना 32, अंक में कितना लाना है 39 अंक लाना है। तो बात करेंगे सिलेक्ट कैसे हुआ, इतना तो हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट पेपर तो बच्चे को बहुत बहुत क्या कहे, इतना माने क्वेश्चन पूछा हुआ था, लग रहा था कि बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है, कोई लग रहा था कि बहुत बड़ा एग्जाम हो रहा है, आईएएस का एग्जाम हो रहा है या यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, ऐसा से लग रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन लोग बच्चों का बहुत हार्ड गया है, और सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी था, ऐसा लग रहा था एलकेजी यूकेजी वाले का क्वेश्चन है, ऐसा हल्का लग रहा था। तो बात करेंगे माने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में इतना हार्ड क्वेश्चन था। अगर मान लीजिए अगर बच्चे को जनरल के लिए 40 अंक लाना है, अगर 40 में से उसका कितना आता है सिलेक्ट आता है 45 आता है, 44 आता है। अगर देख लीजिए अगर बच्चा नहीं पढ़ता है तो नीचे भी अंक जा सकता है, 44 पर भी उसका सिलेक्ट हो सकता है, 45 पर भी उसका सिलेक्ट हो सकता है। देखिए बीसी के लिए कितना लाना है, मान लीजिए 44 लाना है, कितना लाना है 44। अगर 44 में 43 आ रहा है, 42 आ रहा है, तो भी उसका क्या हो जाएगा, तो भी उसका सेलेक्ट हो जाएगा। ईबीसी के लिए कितना 34 लिखा है, 34 की मतलब क्या है, मान लीजिए 41 अंक, अगर मतलब 40 भी आ गया, 42 भी आ गया, तो भी माने 39 भी आ गया, तो भी उनको क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मान चलो इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा तो कम मार्क पर भी उसका सेलेक्ट हो सकता है। एसटी ओबीसी के लिए दिखना देखिए कितना 39 अंक लेना, 39 देखिए 38 भी देखेंगे या 36 भी देंगे या 35 भी देंगे। अगर उससे भी नीचे अंक लाता है तो उसमें भी कभी सेलेक्ट हो सकता है। उसमें मन बात है कि इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था ना। तो देखिए अभी चर्चा ये भी चल रहा है कि अभी कोई नहीं है, अतुल प्रसाद कुछ भी कर सकता है या नॉर्मलाइजेशन भी कर सकता है। 1 to 5 के लिए जो जाना चाहता है उसमें, उसके लिए क्या नॉर्मलाइजेशन भी कर सकता है कि ताकि बच्चों को माने सभी का मार्क है जो एक बराबरी पे करके उसको नॉर्मलाइजेशन कर उसका भी ज्वाइनिंग करवा सकता है। तो इसलिए कि माने घबराइए नहीं, आप नहीं समझिए कि हमको इतना अंक का या तो होगा कि नहीं होगा, सभी का होगा, लेकिन उसका नसीब की बात है, होगा सब होगा, लेकिन कट ऑफ का मार्क है ना कम हो सकता है। हाँ लेकिन उससे ज़्यादा कम पर देखिए इतना पे, देखिए अगर मान लीजिए 45 पे करता है, 45 पे बच्चा नहीं पूरा है तो 44 पे आएगा, अगर 44 पे बच्चा नहीं पूरा तो फिर 43 पे आएगा। सभी में इसी तरह का ऐसा प्रोसेस लगाएगा, और बाद में अगर हो सकता है अगर नहीं पूरा है तो नॉर्मलाइजेशन करके बच्चे को सिलेक्ट कर पाएगा। अभी हाल में सुने थे कि के पाठक द्वारा सुने हुए थे कि आप देख लिया फिर गेस्ट टीचर का बाली आ रहा है। तो गेस्ट टीचर का बाली में फिर सुने थे क्या 1 से लेकर 5 तक और 6 से लेकर 8 तक आया था। उससे पहले भी 9 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 12 तक का गेस्ट टीचर आया है। तो उसका भी माने प्रोसेस चल रहा है, बस उसका धीरे धीरे अब ज्वाइनिंग होने वाला है गेस्ट टीचर के द्वारा, और 1 से 5 से 8 तक में ही हो रहा है। इतना माने के पाठक माने बहुत जगह सेलेक्ट किए, बहुत स्कूल घूमे, लेकिन उन लोगों को लगा कि माने मास्टर से ज़्यादा बच्चे माने दुगुना तिगुना इतना हाई बस्ट है ना, इतना बच्चा है सभी स्कूल में, लेकिन टीचर से संभव नहीं हो पा रहा है। तो सोचा कि फिर गेस्ट टीचर का हम बाली निकाल दी 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए गेस्ट टीचर बाली, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो माने जितना डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उतना डॉक्यूमेंट्स पूरा कीजिए, और 1 to 5 6 to 8 के लिए 1 सितंबर से कितना माने अगले महीना में 1 तारीख से वो भी ज्वाइन करवाएगा गेस्ट टीचर के लिए। इसलिए करवाएगा जब तक टीचर का बहाली में टाइम मिलेगा उसके लिए, तब तक गेस्ट टीचर का बहाली कराएगा। तो आप लोग बने रहिए,
आनंद सर मैथ के साथ न्यू नए नए प्रोफेसर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा गेस्ट टीचर का बार 1 तारीख से आ रहा है, और जितना टोकन से पूरा करिएगा तो आप समझ कट ऑफ मार्क कैसे बनेगा, कैसे चलेगा कट ऑफ मार्क। तो देखते रहिए, अंक तक और नीचे भी जा सकता है, तो घबराइए नहीं। फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।